इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उनको लगता है इंग्लिश तो यार कम आती है, छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। बाद में नहीं देख सकते क्योंकि आप वेटेज देखिए, देखो आपके 4 मेजर सब्जेक्ट हैं। सीजीएल प्री में इंग्लिश 25% है, यानी कि जितना आपका मैथ्स वैल्यू रखता है उतनी ही इंग्लिश की वैल्यू है, जितनी रीजनिंग की वैल्यू उतनी ही इंग्लिश की वैल्यू है। तो रीजनिंग या मैथ्स पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो धोखा खा जाओगे, और वही आपके, पता है बहुत सारे बच्चों के मैथ्स आपने देखे होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ्स है, क्वेश्चंस को उड़ा देते हैं, हवा में फेंक देते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होते। लेकिन आपको कोई आपके आसपास ऐसा नहीं दिखेगा कि इंग्लिश बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मजा आ जाता है एकदम, इंग्लिश को कोई भी क्वेश्चन दे दो सॉल्व करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग हो गई वो सिलेक्शन ले जाता है। अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितनी मेहनत करी, वो इस बात पर भी उतना ही डिपेंड करता है कि आपने जो मेहनत करी वो किस तरीके से की, किस डायरेक्शन में करी और किस चीज पर मेहनत करी। सिर्फ एक सब्जेक्ट पर लगा के उस सब्जेक्ट का मास्टर बन के आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा। भाई मेरे सारे सब्जेक्ट बराबर हैं, अगर 25% की वैल्यू है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आपने एक बार आसपास अपने लाइब्रेरी में सारी जगह देखना, आपको मैथ्स स्ट्रांग वाले, रीजनिंग स्ट्रांग वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत स्ट्रांग मैथ्स है, सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इंग्लिश वाला एक नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसने इंग्लिश स्ट्रांग कर ली, जिसने इंग्लिश पे कमांड कर ली, उसका सिलेक्शन होना ही होना है। जिस भी एग्जाम में बैठेगा उसी एग्जाम में उसका सिलेक्शन होगा। मेंस में अगर देखा जाए तो 35% वैल्यू इंग्लिश की है, प्री में तो भी 25% थी, 4 सब्जेक्ट यहां भी हैं, उसके बावजूद 35% इंग्लिश की वैल्यू है। यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा वैल्यू है तो वो इंग्लिश की है। जहां पे इंग्लिश 135 नंबर का है, वहीं पर रीजनिंग और मैथ्स 90-90 नंबर के हैं। ऐसे ही अगर सीपीओ की बात करते हैं तो प्री में 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, यानी कि 25% वैल्यू है। लेकिन मेंस अकेला इंग्लिश का होता है, यानी कि 100 की 100% वैल्यू सीपीओ के मेंस में इंग्लिश की है। अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो सीपीओ आपका 0 समझ लीजिए, उसी दिन से तैयारी छोड़ दीजिए बेशक। सीएचएसएल की बात करें तो प्री में 25% और मेंस में अगेन 33%, यानी कि मेंस में भी सबसे ज्यादा वैल्यू अगर किसी की है तो वो आपका इंग्लिश की है। अगर आप एमटीएस भी देखते हो तो सिलेक्शन बेस्ड है किस पे, जीएस पे और इंग्लिश पे, यानी कि 50% वैल्यू आपकी इंग्लिश की है। अगेन अगर स्टेनोग्राफर देखते हैं तो 200 में से 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने, यानी कि 50% वैल्यू आपकी इंग्लिश की है। यानी कि आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर एक सब्जेक्ट आपको चूज करना हो जिस सब्जेक्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो वो इंग्लिश है। इसीलिए मेरे भाई इंग्लिश को अवॉइड मत कर देना, इग्नोर मत मार देना। अगर इंग्लिश ने आपको इग्नोर मार दिया तो सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ढूंढते रह जाना। तो इसीलिए इंग्लिश को सीरियसली लेना। आप चाहो तो अपनी उसको इग्नोर कर सकते हो, पर इंग्लिश कति नखरेबाज है, अगर इसको इग्नोर कर दिया तो भाई साहब सरकारी नौकरी आपको इग्नोर मार देगी, ध्यान रखना इस बात को। चलो भाई, बाकी सीडीएस वगैरह में भी बहुत वेटेज है, 33% का ये जो आईएमए, आईएनए, आईएफए में है, और ओटीए में भी 50% का वेटेज रहता है। अगर एनडीए की बात करें, पेपर 2 आपका आता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 33% आपका वेटेज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एफ कैट की तो 30% वेटेज आपका यहाँ भी है।